हेलो एवरीवन, जीके भारत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना परिचय। तो दोस्तों, परिचय तो आपको अपना ही देना होगा, उसमें तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, आपको अपना परिचय देने का एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप आसानी से अपना परिचय दे सकते हो। गाइस, अपना परिचय देने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इंग्लिश में अपना परिचय देने में। अगर यही आपको अपनी लैंग्वेज में देना हो तो बहुत ही आसान होता है। आप कैसे भी अपना परिचय तोड़ मरोड़ के सेंटेंस को बना के दे सकते हो। पर इंग्लिश में हम कैसे सेंटेंस को तोड़े मरोड़े, कैसे उसे बनाएं, उसमें आपको दिक्कत है। तो आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, स्कूल्स में या फिर किसी भी कंपनी में, तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपना परिचय दीजिए। तो अपना परिचय हमें कैसे दें? हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, हम माय नेम इज यहाँ यहाँ करके अटक से जाते हैं। तो अब हमें स्टार्ट करना है कि हमें अपना परिचय कैसे देना है। तो मैं आपको एक पूरे फॉर्मूला से पूरे सेंटेंस को बना के लाई हूँ, और वन बाय वन कैसे क्या क्या बोलना है आपको, पहले क्या बोलना है, पहले जैसे आप एंटर होते हो तो उस टाइम आपको क्या बोलना है, फिर आप कैसे उन्हें थैंक्स कहेंगे, फिर आप अपना नाम बताएंगे, फिर अपनी जॉब, क्वालिफिकेशन, स्किल, पर्सनालिटी, हॉबीज, इन सब के बारे में बताएंगे। और मैंने इन सबको एक सेंटेंस बना के तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करें। जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहले क्या होते हो, एंटर होते हो। किसी भी कंपनी में, किसी भी स्कूल में जाओगे तो सबसे पहले क्या होगी, वहां आपकी एंट्री होगी। आप जैसे ही एंटर होगे तो फिर आपको कैबिन में बुलाया जाएगा। और जब आप अंदर एंटर होगे तो वहां भी अगर कोई भी आपको दिखे तो आप हेलो, हाय, हेलो सर या हेलो मैम कह सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही कैबिन में एंटर होंगे तो आप वहां जो भी सीनियर मैम या सर होंगे उनसे आप परमिशन लोगे। तो परमिशन लेने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, मैं आई कम इन सर या मैं आई कम इन मैम। आप क्या बोलोगे, मैं आई कम इन सर या मैं आई कम इन मैम। कैन का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। किसका प्रयोग नहीं करना है? कैन का प्रयोग। किसका प्रयोग करना है? मे का प्रयोग करना है। मे आई कम इन क्यों नहीं करना? क्योंकि जो कैन है वो हमेशा अपने से छोटों के लिए उपयोग होता है, और मे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अपने से बड़े। तो जाहिर सी बात है, आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हो, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो या तो आपके सीनियर मैम होंगी या सीनियर सर होंगे। आपसे तो सीनियर होंगे, क्योंकि तभी तो वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इसीलिए आप प्रयोग करोगे, मे आई कम इन सर, फिर बोलोगे हेलो सर, और फिर उसके बाद जो भी टाइम पीरियड चल रहा है, गुड मॉर्निंग, या तो आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग, या फिर बोल सकते हो गुड आफ्टरनून, या फिर बोल सकते हो गुड इवनिंग। इवनिंग में बहुत ही कम इंटरव्यू होते हैं, हाँ कभी हो भी जाए आपका अगर इवनिंग में है तो आप गुड इवनिंग भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले क्या होगे, एंटर होगे कैबिन में तो बोलोगे मैं कम इन सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट, अब आपको नेक्स्ट क्या बोलना है? तो नेक्स्ट बोलना है आपको थैंक। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम थैंक का फॉर्मूला। तो जैसे ही आप एंटर हो गए, आपने उनसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी कर लिया, तो फिर आपको उनका धन्यवाद कहना। और धन्यवाद किस लिए कहना है? क्योंकि उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया, बुलाया है, और आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे सको। तो आप बोलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी अ अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोडक्शन माई सेल्फ। क्या बोलोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे अपने इंट्रोडक्शन देने की अपॉर्चुनिटी दी है। तो क्या बोलोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी अ अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोडक्शन माई सेल्फ। थैंक्स बोल दिया, हमने एंटर भी हो लिया, हमने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भी बोल लिया। फिर आपको बोलना है अपना नाम। फिर आप क्या बताओगे? फिर आप बताओगे अपना नाम, आपका जो भी नाम है आप बताओगे। मैं, माय नेम इज रोहन, माय नेम इज अंकित, माय नेम इज, जो भी आपका नाम होगा। आप माय सेल्फ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करोगे। किसका प्रयोग नहीं करोगे? माय सेल्फ का। आप बोलोगे माय नेम इज, या आई एम भी बोल सकते हो, आई एम अंकित, या आई एम जो भी आपका नाम है। लेकिन आप माय सेल्फ का प्रयोग कभी नहीं करोगे, खासकर जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करोगे। आप नाम बता दिया, नाम के बाद आपको बताना है आप जिस जगह रह रहे हो। फिर आपको क्या बताना है? प्लेस। प्लेस मीन्स आप जिस जगह रह रहे हो।
जैसे आप दिल्ली से हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप अगर हरियाणा से हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम हरियाणा। आप मद्रास से हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम मद्रास, आई एम फ्रॉम गुड़गांव या आई एम फ्रॉम नोएडा। लेकिन अगर पहले आप कहीं और से हो और अब करंट में आप कहीं और रह रहे हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट गुना, बट करेंटली लिविंग इन नोएडा। क्यों नोएडा? क्योंकि हम पहले कहीं और थे, पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट भी बोलेंगे कहीं और थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो हम रहते नहीं थे, मध्य प्रदेश के अंदर कहीं रहेंगे ना, तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट गुना, बट करेंटली लिविंग इन नोएडा। करेंटली लिविंग इन नोएडा। आई एम फ्रॉम दिल्ली जब आप बोलोगे, अगर आप दिल्ली से ही हो और दिल्ली में ही रह रहे हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। लेकिन अगर आप कहीं और से हो और कहीं और रह रहे हो तो आप अच्छे से बोलोगे आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट गुना, बट करेंटली लिविंग इन नोएडा। ठीक है। इसके बाद आप अपनी एज बता सकते हो कि आई एम 23 ईयर ओल्ड, आई एम 28 ईयर ओल्ड, आई एम 35 ईयर ओल्ड। तो जो भी आपकी एज होगी उसके बाद आप उसको अपनी एज को बताओगे। फिर इसके बाद योर जॉब। योर जॉब मीन्स आपकी जो भी जॉब है। योर जॉब मीन्स आपकी जो भी जॉब है। अब आपको क्या बताना है अपनी जॉब के बारे में। अगर आप टीचर थे तो आप बोलोगे आई एम अ टीचर। अगर आप एक इंजीनियर थे तो आप बोलोगे आई एम इंजीनियर। अगर आप एक बिजनेसमैन थे तो आप बोलोगे आई एम अ बिजनेसमैन। अगर आप होम मेकर ही थे तो अगर आप बोलोगे आई एम अ होम मेकर। आप जो भी पास्ट में थे उसके बारे में आपको बताना है। प्रेजेंट के बारे में कुछ नहीं बताना। प्रेजेंट के बारे में तो उन्हें पता है क्योंकि आपको उसी जॉब के लिए उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो आपको अपनी जो भी पास्ट में जो भी करते थे उसके बारे में बताना है, जो भी आपने पास्ट में किया है। तो आप कैसे बताओगे? आई एम ए टीचर, आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए बिजनेसमैन या आई एम ए होम मेकर। ठीक है। इसके बाद आपकी आती है 5वें नंबर पर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे हो। अब जैसे भी आप हो आपको उसके बारे में बताना है। अब मैं तो आपको बता नहीं सकती क्योंकि इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो कौन कैसा है मेरे को तो पता नहीं है। लेकिन फिर भी आप जैसे भी हो आपको उनको उसी से आई एम तो आप बोलोगी। अगर आप जिस भी टाइप के हो उसमें आप सेंटेंस जोड़ दोगी। जैसे कि मैंने अपना जोड़ा है कि आई एम ए ओपन माइंडेड, आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं एक ओपन माइंडेड खुले विचारों की हूँ, क्रिएटिव हूँ और हार्ड वर्किंग बहुत ही मेहनती पर्सन हूँ। तो कैसे बोलोगे? आई एम ए ओपन माइंडेड, आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट बताना है अपनी स्किल एक्सपीरियंस। आपकी जो भी स्किल है, आपने मतलब अभी तक आप जितने भी एज के हो गए, आपने अभी तक जो भी कुछ किया है। आप अगर फ्रेशर भी हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रेशर। मैं अब अपना करियर स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी तो मैं फ्रेशर हूँ, तो आप बोलोगे आई एम अ फ्रेशर। अगर आप कुछ पहले से करते हो, आप पहले से कुछ करते हो तो आप उसके बारे में बताओगे। जैसे आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस कंप्यूटर फील्ड। मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है किसमें? कंप्यूटर फील्ड में। तो आप उस सेंटेंस को बोलोगे आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस कंप्यूटर फील्ड। अगर आप किसी अन्य फील्ड में हो जैसे कि मार्केटिंग में हो तो आप बोलोगे आई हैव अ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। या 5 ईयर है, 8 ईयर है तो आप बोलोगे आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। तो आपको जितने भी ईयर का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में आप वो बोलोगे। अब स्किल एक्सपीरियंस हो गया, आपका पर्सनालिटी हो गया। अब इसके बाद आती है आपकी क्वालिफिकेशन। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आपको उसके बारे में बताना है, क्योंकि आपको क्वालिफिकेशन के आधार पे ही जॉब में रखा जाएगा। तो आपको इंटरव्यू में भी उसी के आधार पे बुलाया गया है। तो आपको क्वालिफिकेशन अब बताना कैसे है ये देखिए। तो आपको बोलना है आई हैव अ बैचलर डिग्री बीएससी बीए बीकॉम, जो भी आपकी बैचलर डिग्री है। अगर आपकी बीएससी है तो आप बोलोगे आई हैव अ बैचलर डिग्री बीएससी। बीए है तो आप बोलोगे आई हैव अ बैचलर डिग्री क्या? बीए। आई हैव अ बैचलर डिग्री बीकॉम या आई हैव अ बैचलर डिग्री बीटेक या कोई भी इंजीनियर की जो भी डिग्री है उसको आपको बताना है। या कंप्यूटर साइंस बीसी है, जो भी आपकी डिग्री है आपको वो बताना है। अगर आपने किसी सब्जेक्ट से मास्टर की है तो आपको वो बताना है।
आई हैव अ मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ग्वालियर, और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी जीवाजी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है आप वो भी बता सकते हो। तो आपको कैसे बोलना है, आई हैव अ बैचलर डिग्री बीटेक, या फिर आई हैव अ मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ग्वालियर यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी है उसको आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी हॉबीज क्या हैं। आपकी हॉबीज भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको बताना है आपकी हॉबीज है क्या, आप किस चीज में बेस्ट हो। जैसे कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आपको बताना है माय हॉबीज रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग। आपसे इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हॉबीज बहुत ही सोच समझ के बताइए, क्योंकि उसके बारे में आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आप बताओगे माय हॉबीज इज रीडिंग, माय हॉबीज इज सिंगिंग एंड डांसिंग, जो भी आपकी हॉबी है आपको वो बताना है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है अपनी फैमिली के बारे में। फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फैमिली के बारे में आपको थोड़ा बहुत ही बताना है। तो फैमिली के बारे में सेंटेंस कैसा बनेगा, आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप बोलोगे आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, और यदि आप ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप बोलोगे आई लिव इन ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर मीन्स छोटी फैमिली जिसमें पेरेंट्स और बच्चे हैं। अगर ज्वाइंट फैमिली कैसी होगी, बड़ी फैमिली आप समझते हो जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं, उसको ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। अगर आपकी न्यूक्लियर है तो आप बोलोगे आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, ये ज्वाइंट है तो आई लिव इन ज्वाइंट फैमिली। और जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं आप उनको भी बता सकते हो। से देयर आर 9 पीपल इन माय फैमिली, देयर आर 12 पीपल इन माय फैमिली। अगर न्यूक्लियर है तो देयर आर 5 पीपल इन माय फैमिली। जितने भी पीपल हैं आप बता सकते हो। इसके बाद आपको बोलना है थैंक्स, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। थैंक्स बोलना है किसके लिए, आपने जो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया तो बस मेरे बारे में यही सब कुछ है, तो आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। फिर आगे जो भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उनका आंसर देना है। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।